मौसम विभाग ने जो रेड अलर्ट जारी किया उसमें सिरसा जिला हरियाणा में विशेष है और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे ज़िले का टेम्परेचर हरियाणा में नहीं आसपास के नॉर्थ इंडिया में सबसे हाईएस्ट पहुंच चुका है। कल जो रिकॉर्ड गया था वो 50.3 डिग्री किया गया था और आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उससे कम नहीं रहेगा, आगे भी हो सकता है। हम सभी लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से सभी को बताना चाहते हैं और बता भी रहे हैं, चाहे हमारे बीडीपी हो या हमारे तहसीलदार साहिबान हो और अपने अखबारों के थ्रू और आप जैसे चैनल्स के थ्रू के लोग सावधान रहें, विशेषकर गर्मी में बाहर ना निकले। डायरेक्ट सन रेज यानी कि जो सीधी जो सूरज की किरणों से बचने की कोशिश करें। हमारे एससी चाहे DHBN के हों चाहे हमारे पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हों, दोनों लगातार उनकी टीम लगातार काम कर रही है और अभी तक जो रिपोर्ट है कहीं पे भी पूरे सिरसा जिले में लाइट और पानी की हमने कमी नहीं होने दी है। हाँ, लाइट कभी कभी ट्रांसफार्मर आदि खराब होने के कारण अगर हो जाती है तो उसके लिए भी हमने स्पेशल कूलर्स का प्रबंध किया गया है और कूलर ट्रांसफार्मर्स पे और जितनी भी सप्लाई लाइंस हैं जहाँ जहाँ ठंड रखने की ज़रूरत है हमने वहाँ पे वो रखे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो वक्त है यानी कि सबसे मुश्किल वक्त है इसमें जिससे कि हीट स्ट्रोक होने की पूरी संभावना है। अभी तक की जो रिपोर्ट है चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हो या प्राइवेट हॉस्पिटल की हो, हीट स्ट्रोक का कोई भी केस नहीं आया है। और मेरा सभी सिरसा निवासियों से एक निवेदन है कि अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचा के रखें। इस स्ट्रोक के जो मुख्य लक्षण हैं, लगातार 12 घंटे 104 बुखार होना, उल्टी दस्त आना, आंखें बंद होना, चक्कर खा के पड़ जाना, स्किन ड्राई हो जाना, इस प्रकार के जो लक्षण हैं उनको देखते हुए इमीडिएटली आप डॉक्टर की सलाह लें। और वो सभी चीज़ें जो हमारे देसी नुस्खे हैं, जैसे हमने परने को इस चुनाव के दौरान भी बड़ा फेमस किया है और जो सिरसा के और आसपास के लोग बहुत ज़्यादा जिसको ओढ़ते हैं सिर के ऊपर, हम जितना भी हीट वेव से डायरेक्ट रेज से यानी कि सूरज की डायरेक्ट किरणों से बचा जाएगा उतना ही बेटर है। अपने घरों के दरवाजे बंद रखें, जहाँ जहाँ पे आपके घर में शीशा लगा हुआ पर्दा जरूर रखें ताकि अल्ट्रा वायलेट रेज किसी भी प्रकार से आपको हानि ना पहुंचा सके। सर, हेल्थ डिपार्टमेंट क्या आप द्वारा क्या एडवाइजरी जारी की गई है? हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार टच में है सभी IMA के साथ, यानी कि पूरे जिले के डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर के साथ भी CMO साहब ने मीटिंग करके उनको बताया है कि आप किन्हीं भी परिस्थितियों में जब भी कोई स्ट्रोक का कोई व्यक्ति आता है तो उनको इमीडिएटली मेडिसिन देंगे और पैसे की वेट नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई उनके साथ व्यक्ति जब भी कोई व्यक्ति आता है तो उसको हमारी जो IEC एक्टिविटीज़ है यानी कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, वो एक्टिविटीज़ हमारी आशा वर्कर्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, IMA के द्वारा, सभी के द्वारा अपने अपने स्तर पर जारी हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप अपने स्तर पर भी और हमारी कही गई बातों को जनता तक पहुंचाने का कष्ट करें। सर, कृषि का यदि देखा जाए तो नरमे का समय है और आने वाला समय धान का भी है, तो कृषि विभाग ने कोई एडवाइजरी जारी की है दुधारू पशुओं को लेकर और खेती को लेकर? देखिए, स्वाभाविक है जब गर्मी इतनी बढ़ती है तो इसमें चाहे पशु पक्षी हों, चाहे हमारी फसल हो, चाहे हमारे पेड़ पौधे हों, सभी पे उसका असर पड़ता है। और उस असर को ध्यान रखने के लिए, उस असर को कम करने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं, जैसे कृषि विभाग की तरफ से भी यही कहा गया है कि किसान डायरेक्ट धूप में ना जाएं और जहाँ जहाँ जैसे अगला कुछ हमारा जिले का कुछ भाग जहाँ पे भी जीरी बोई जानी है उस पर भी बहुत ही शाम को या रात्रि में जो उन्होंने प्योत बोनी है जीरी की, उसी टाइम में वो बाहर निकले किसान। बुजुर्गों के लिए और छोटे बच्चों के लिए क्या एडवाइजरी? उनके लिए तो बिल्कुल विशेष ही है कि वो किसी भी परिस्थितियों में जब तक अत्यावश्यक ना हो बाहर ना निकले, और निकलें तो प्रिकॉशन के साथ निकलें। जैसे उदाहरण के तौर पर गाड़ी में या अगर वैसे भी जाएं तो पूरा कपड़ा ओढ़ के। और एक सबसे अहम बात यह है कि इसमें वाइट कपड़े पहनने और वाइट भी कॉटन के कपड़े पहने। जितने वाइट कपड़े पहन सकते हैं, कॉटन के कपड़े पहन सकते हैं, चाहे कुर्ता पजामा हो चाहे वो परना हो,
तो वो आपके लिए अल्ट्रावायलेट रेज को डायरेक्ट रोकते हैं।